तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। जो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बेसिकली एज वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डाटर 7 ईयर अगो, मतलब कि 7 साल पहले की बात कर रहा है कि भैया 7 साल पहले वह क्या था, अपनी बच्ची का 7 गुना टाइम से था। तो भैया देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेकिन उससे पहले आप लोग को 2 बात ध्यान में रखनी है कि अगर कभी बात आपसे अगो कर दे तो हम हमेशा माइनस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? माइनस। अगर आफ्टर कर दे तो क्या कंसीडर करेंगे? प्लस। अच्छा, कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों एज वाली प्रॉब्लम में यही सब बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है। जैसे देखिए अगर आप लोग की एज मान लीजिए अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 13 ईयर है। अच्छा, तो ये 2 साल पहले कितनी रही होगी? 11 ईयर रही होगी। यानी जब हम अगो की बात करते हैं तो बेसिकली माइनस करते हैं कि नहीं? बिल्कुल माइनस करते हैं। और प्यारे बच्चों जब कोई कह देगा कि भैया आपकी 2 साल बाद कितनी एज होगी, तो क्या करेंगे? हम ऐड करके बता दें भैया हमारी 15 ईयर एज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं अगो में हम क्या करेंगे? माइनस कंसीडर करेंगे, और आफ्टर में क्या कंसीडर करेंगे? प्लस कंसीडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कह रहा है कि भैया आफ्ताब, जो आफ्ताब है उसकी एज हमने क्या कंसीडर कर ली? एक्स कंसीडर कर ली। और उसकी जो डॉटर है बेसिकली उसकी एज हमने क्या कंसीडर की? वाई कंसीडर कर ली। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं। भैया हमारा क्वेश्चन कह रहा है 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? एक्स माइनस 7 ईयर रही होगी कि नहीं? बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल रही होगी। और प्यारे बच्चों इसकी डॉटर की भी तो एज वाई माइनस 7 ईयर 7 साल पहले रही होगी कि नहीं? बिल्कुल रही होगी। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज 7 साल पहले है वह उसकी बच्ची के 7 टाइम्स है, यानी वाई माइनस 7 के इक्वल है। तो बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बताइए कितना आ रहा है? तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 वाई माइनस 49, यानी कुल मिला जाएगा एक्स माइनस 7 वाई, हमने प्लस 7 इधर चले माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस 49 है। तो भाई बच्चों इधर इधर हमारा कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, बोलिए आप लोग। हाँ यहाँ पर हमारा प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस 42 आ गया। तो देखिए पहला इक्वेशन हमारा बेसिकली ए बन गया। ठीक बच्चों, और दूसरा इक्वेशन हमें और एक और क्वेश्चन हमें आगे बात कर रहा है कि भैया अच्छा ठीक है, अब हमारा यह अगो की बात हो गई बेसिकली। अब हमारा बात कर रहा है आफ्टर की बात। कितने आफ्टर की बात है? 3 ईयर की बात। अच्छा प्यारे बच्चों देखिए अब आफ्टर मैंने बताया था ना कि हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो भैया अब 3 साल बाद अल्ताफ की एज क्या होगी? एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी डॉटर की क्या होगी? वाई प्लस 3 हो जाएगी। क्यों? दोनों भैया बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो भैया इसमें कह रहा कि वह 3 साल बाद इसकी 3 टाइम्स जाती, तो भैया हमने 3 वाई लिख दिया। तो प्यारे बच्चे हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या आएगा? एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 वाई प्लस 9 आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना? एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू हमारा बेसिकली 6 आ गया। तो देखिए हमारा भैया 2 इक्वेशन बेसिकली मिल गई। पहला इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू 42, और एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 6। तो बस हमें कहा था कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना था, तो हम लोग लिख देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बताइए आप लोग? एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू माइनस 42 एक ये आ गया, और एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 6 ए आ गया। अब भैया देखिए एक काम तो हो गया हमारा, अलजेब्रिक हमने कर लिया। ठीक है, अब हम ग्राफ भी इसका हम खींच लेते हैं। तो देखिए मैंने ग्राफ खींचने के लिए आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? कि बस हमें कुछ नहीं करना है, 2 बॉक्स बनाना है। पहला वाले के लिए 1 बॉक्स हमने बना लिया। ठीक बच्चों, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वैल्यू रखेंगे, लेकिन मैं 2 ही वैल्यू रख के बता रहा हूँ। आप लोग 3 वैल्यू रख के कर सकते। देखिए सबसे पहला काम बहुत आसान है, एक्स यहाँ पे लिख लीजिए, वाई यहाँ पे लिख दीजिए। पहले वाले इक्वेशन पहले एक्स इक्वल टू 0 रखिए, तो हमारा वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप लोग? 6 आएगी बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अब वाई इक्वल टू हम लोग 0 रखते हैं, तो हमारी एक्स कितना आएगी? माइनस 42 आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। ठीक बच्चों, बस हमने पहले वाले का तो काम कर लिया। अब इसके वाले के लिए भी भैया एक बॉक्स बनाते हैं। बहुत आसान बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे वाई लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू बेसिकली -2 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। अब भैया हम वाई इक्वल टू 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू बेसिकली 6 आ जाएगी। आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो प्यारे बच्चों भी इसका ग्राफ तो हम लोग आँख मूंद कर ड्रा कर सकते हैं। बस हम लोग ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए पहले इस काम कर रहे हैं, तो भैया पहले एक्स इक्वल टू 0 तो हमारा यहीं पर है, वाई इक्वल टू 6 मान लेते भैया यहाँ पर लगभग है। ठीक बच्चों, तो यह हमारा 0, 6 कोऑर्डिनेट आ गया। आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार हमारा 0, -42, तो वाई एक्सिस में -40 तो भैया इधर ही होगा कहीं पर, तो -42, 0 यहाँ पर है। तो भैया इस तरीके से हम दोनों लाइन को मिला देंगे।
हमारी हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप लोग लिख लीजिएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी यानी सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, स्ट्रेट लाइन ही हम लोग ड्रा करें, कर्व वरो नहीं बनाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो उसी प्रकार इसको हम ड्रा करते हैं। x इक्वल टू भैया 0 यहाँ पर, y इक्वल टू -2 मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, यानी 0 -2 आपका यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों। उसी प्रकार x इक्वल टू 6 यहाँ पर होगा, 0 तो भैया यहीं पर होगा। तो यानी इस तरीके से आपकी कुछ लाइन बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। तो प्यारे बच्चों यही था आपका क्या, यही हमने देखिए भैया ग्राफ भी बना लिया और क्या बना लिया, अलजेब्रिक भी एक्सप्रेशन में कर लिया। तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सबसे पहला काम वही पुराना काम कि इक्वेशन बना रहे हैं 2 वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाया और उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग अपने से कम एटलीस्ट कोशिश करिएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यही था हमारा, थोड़ा क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आसानी रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। देखिए हमें क्वेश्चन में बात कर रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। अच्छा भैया, हमें 3 बैट्स कंसीडर करना और 6 बॉल। तो भैया देखते हैं, तो हम लोग देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग देखिए क्या कंसीडर करते हैं, कर लेते हैं भैया लेट बैट प्राइस बी एक्स। बैट को हमने मान लिया एक्स और बाल को आप लोग मान लीजिए वाई मान लीजिए। ठीक है, बाल की प्राइस आपकी कितनी मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं। तो भैया इन्हें कितनी बाल चाहिए, मतलब आप लोग इन्हें बेसिकली आपको 3 बैट चाहिए। तो हमने कर लिया भैया 3 बैट्स की प्राइस, और इससे मान लीजिए आपको 2 रुपये में 2 रुपये की टाफ़ी मिल रही है। तो भैया 3 टाफ़ी का दाम कितना होगा, मतलब आप प्राइस कितना होता है, 6 ही होगा कि नहीं, कैसे किया, मल्टीप्लाई किए। उसी प्रकार हमें कितनी बाल चाहिए, हमें 6 बाल चाहिए, तो यानी 6 इंटू वाई यानी इतना रुपये होगा। यानी दोनों का हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दोनों का पैसा कितना हो रहा है, प्राइस मिलाकर 3x + 6y का आपका बेसिकली 3900 हो रहा है। तो एक कंडीशन है, एक और आपको कंडीशन दे दी भैया कि हमारा बेसिकली क्या है कि हमें सी बाई एनदर बैट एंड 3 मोर सेम काइंड। तो भैया इसे 1 बैट चाहिए, चलिए 1 बैट हमने और ले लिया। और क्या कह रहा है कि 3 मोर बाल, तो भैया 3 मोर बाल चाहिए, चलिए 3y और बाल ले ले। ठीक है, इसकी प्राइस हमारा बेसिकली 1300 हो जा रही है। तो प्यारे बच्चों देखिए हमने 2 इक्वेशन बना लिया कि नहीं, बिल्कुल बना लिया। तो अब लोग देखिए हमारा पहला काम ग्राफ में हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बस वही पुराना फंडा, क्या हम लोग देखिए सबसे पहले के पहले वाले के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसी प्रकार हम दूसरे वाले के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पर हम लोग सब पहले वाले में x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप लोग, हाँ 6 से डिवाइड करिए आप लोग, तो हमारा बेसिकली 6 लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन सही है कि नहीं, हाँ ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन प्यारे बच्चों। तो y इक्वल टू हम 0 रख देते भैया, तो हमारी x इक्वल टू कितना 1300 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो भैया यह हमारा पहला हो गया। दूसरा वाला बात करिए, यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पर हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें x इक्वल टू आप लोग क्या रखेंगे, 0 रख दीजिए। तो y इक्वल टू क्या आएगा आपको 1300 डिवाइड बाई 3 आएगा। डिवाइड तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कंसीडर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा, अब हम y इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x इक्वल टू आपका 1300 आ जाएगा। बस हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हम लोग 3-4 वैल्यू आप लोग ले सकते हैं। देखिए मैं 0 इसलिए करा रहा हूँ, आसान हो जाता, जल्दी से पता चल जाता है। ठीक बच्चों, कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो हम लोग जैसे पहला वाला रखते हैं इसके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं भैया 0 रखिए, 0 और y इक्वल टू 650 मान लेते हैं, यहाँ पर 650 आपका है। ठीक बच्चों, और दूसरा क्या है 0 और 30 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 13 इस तरीके का है। तो भैया इस तरीके से हम लोग ड्रा कर दें। ये हमारी कौन सी लाइन है, 3x + 6y इक्वल टू 3900 की वैल्यू ई है। तो उसी प्रकार हमें इसको ड्रा करना, तो इसको हमारा कितना आएगा 420 के लगभग आ रहा है कि नहीं, हाँ मान लेते 420 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो भैया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू +420 यानी इसके कुछ नीचे ही लाई करेगा। और इसी प्रकार 1300 इसी तरीके से लाई करेंगे, यानी दोनों लाइन बेसिकली यहाँ पर कट करेंगे। तो कोई बात नहीं, हाँ कट करे चाहे इंटरसेक्ट करे, वो तो हम इसके बात पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ भैया यहाँ पर बताइए कितना आ गया, x + 3y इक्वल टू 1300 की लाइन ये हो गई। बस हमने देखिए अलजेब्रिक भी एक्सप्रेस कर लिया और ग्राफिकली भी। समझ में आया कि नहीं बच्चों, देखिए जिन बच्चों को समझ में आ रहा है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक बच्चों, देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन जितना मत करने से नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझिए। अगर आप पहला और दूसरा समझ गए तो तीसरा आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग को मैं यह होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा जरूर। आज के लिए धन्यवाद।